हाँ, तो आपके मन में इस मंदिर को बनाने का विचार कैसे आया? इसको जब ये भूमि ली तो जिस आदमी से ली वो भी बड़े धार्मिक थे। उदय जी जागीर की जमीन थी। अच्छा। तो वो क्या है, देवता समान थे। तो उनका जो तप था इस भूमि पे पहले से था। फिर जब जब हमने लिया तो इसमें पीछे एक छोटा सा हनुमान जी का एक मंदिर बनाया। हम्म। उनके समय भी एक छोटा प्राचीन मंदिर था, छोटा सा। धीरे धीरे हम लोग उसकी सेवा में लग गए। हनुमान जी की कृपा होती गई। पीछे उस समय मैं दुबई में रहता था। जब भी दुबई से आता तो इसमें कुछ न कुछ निर्माण करवाता था। अच्छा। कुछ साल पहले हम लोगों ने यहाँ लगभग ये समझो 2010 में शिव का एक रुद्राभिषेक किया। जो रेजिडेंस बिल्डिंग थी उस पुरानी, उसी में। हम्म। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा जब हुई और मन में विचार हुआ कि कुछ मंदिर बड़ा बनना चाहिए, हम्म। तो सबसे जो पीछे मंदिर है उससे आगे हमने एक और मंदिर का निर्माण चालू किया, अच्छा। छोटे रूप में। हम्म। तो जो जो निर्माण होता गया तो पहले तो यही ख्याल था कि 9 फुट बाई 9 फुट का गर्भ गर्भ बना के उस पर एक चबूतरा बना दिया जाए। तो उसमें बैठ के भगवान का भजन है, कीर्तन है, ध्यान योग किया जाए। लेकिन जो जो वो उसका निर्माण हुआ त्यों त्यों मन में और ख्याल आ गया इस पे छत लगा दें। हम्म। फिर आपस में जैसे सलाह करते हैं यार छोटा एक गुम्बद बना दी, तो वो गुम्बद का निर्माण हुआ। वो जब मंदिर बन गया तो मध्यम में है, तो भगवान की ऐसी हम लोगों पर लो लग गई, ऐसी कृपा हुई, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उसी की भक्ति में लगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर एक आया मन में कि शिव जी की भी स्थापना करें। तो निर्माण तो था नहीं, टीने थी। टीने के नीचे ही शिव जी को हमने विराजमान कर दिया, प्रतिष्ठित नहीं किया। और उसका अभिषेक करते रहे रोज। पंडित लोग जब आते तो गर्मी के समय में जैसे श्रावण में 30 दिन हम लोग अभिषेक करते थे, खूब गर्मी लगती थी। हम्म। पंडित कहते महाराज कुछ करो ना, क्या करें, कोई छत डलाओ इसमें। हम लोग जब भी रुद्राभिषेक करके उठते और भगवान से ये प्रार्थना करते कि इस पर छत डलो, हम्म। लोहे की जो टीने थी उस पर छत डलो। कुछ समय जैसे आप भक्ति भाव में रहते तो अपने आप क्या है उस जगह में और स्वयं में भी तप का प्रभाव बढ़ जाता है। हनुमान जी की कृपा हुई और कृपा होने के बाद में मन में ऐसा ख्याल आते गया कि मंदिर तो जरूर बनेगा बड़ा। उस दौरान मैं सुबह सुबह लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर जाता था, एवरीडे आरती में। और भगवान लक्ष्मीनाथ जी से ये प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, दिल में एक ऐसा भाव है बड़ा मंदिर बने, व्यवस्था नहीं है, हम्म। व्यवस्था कुछ भी नहीं। तो ये मानो ये हनुमान जी की साक्षात कृपा हुई और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। सहयोग भी खूब रहा लोगों का और हमने मंदिर चालू कर दिया। विचार इतना बड़ा बनेगा नहीं था। हम्म। और अपने आप सलाह होती गई, निर्माण होता गया, सलाह होती गई, निर्माण होता गया। आज वो निर्विघ्न सारे कार्यक्रम हुए और प्राण प्रतिष्ठा में बालकृष्ण जी आचार्य द्वारा हम्म। नवकुंडीय यज्ञ संपन्न हुआ, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसे देखो इस मंदिर की कुछ बहुत सी कुछ खास बातें। हमारे इलाके में कहीं भी कामधेनु माता का मंदिर नहीं है, अच्छा। एक भी जगह। हम्म। और हमने कामधेनु माता को पहले ही जैसे इसका निर्माण चालू हुआ उसके पहले ही उस मूर्ति को बनवा दिया। हम्म। उसके बाद में नर्मदेश्वर जो शिव है हम्म।
वो नर्मदा से वहाँ से इंदौर के पास से लेके आए थे 3 वर्ष पहले निर्माण के साथ ही, जैसे निर्माण, और मैंने उसको पीछे पर्णकुटी में विराजमान करके 18 पुराण पहले उनको सुनाए, भगवान को साक्षी बनाकर, और उस शिवलिंग को 18 पुराण सुनाने के बाद अतिरुद्र महायज्ञ द्वारा वो प्रतिष्ठित है। ये इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है। हम जैसे क्या करते हैं, अमूमन मंदिर निर्माण करते हैं, मूर्ति का ऑर्डर देते हैं, मूर्ति ले आते हैं और उसकी पुराण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित कर देते हैं। हमने शिवलिंग को पहले 18 पुराण सुनाए स्वयं के द्वारा, और फिर उनकी अतिरुद्र महायज्ञ द्वारा स्थापना की। तो ये माँ कामधेनु और भगवान करुणा महादेव, इनका जो नामकरण है शिव, बड़ी दिव्य मूर्ति है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा एकदम सजीव रूप में हुई। तो ये और मंदिरों से हटकर है, इसको सामान्य नहीं कह सकते। दूसरा, इतना बड़ा बाहर जो नंदीश्वर है अपने ज्योतिर्लिंगों में जैसे होता है, बिल्कुल उसी के को देखते हुए हम लोगों के भी मन में विचार आया कि बड़ा नंदी बाहर लगाया जाए, शिव का स्थान है। तो ये लगभग 5 फुट का नंदी है, तो ये विराजमान हुए। और बंगाली कारीगर आए कलकत्ता से, उन्होंने भगवान आदि योगी का जो मूर्ति बनाया, चारों तरफ गार्डन का तस्वीर बनाई, गार्डन बनाया, ये सब उनके द्वारा। तो ये कड़ियाँ अपने आप जुड़ती गई, अपने आप आदमियों से मिलन होता गया कि कौन क्या करेगा। सारी व्यवस्था भगवान शंकर अपने आप हनुमान जी ने कर दी, हमको तो पता ही नहीं लगा कैसे हो रहा है। वैसे मेरा मानना यह है कि इस कार्य में लगने के बाद या भगवान की भक्ति कार्य में लगने के बाद आप जो भी मन से इच्छा करेंगे, निस्वार्थ होनी चाहिए, वो परमात्मा उसको पूर्ण जरूर करते, निर्विघ्न करते। वैसे भी फतेहपुर में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, बुद्धगिरी जी, अमृतनाथ जी आश्रम, फिर दोजाटी बालाजी, फतेहपुर नगर में पूरी इनकी कृपा है। सब धार्मिक स्थलों को देखें तो फतेहपुर अपने आप में एक पूर्ण धर्म नगरी हो गया है। बिल्कुल है। अब चित्रकूट बालाजी, पुराने समय से जितने भी संत हुए हैं हमारे, सभी दिशाओं में, अमृतनाथ जी महान तपस्वी थे, बुद्धगिरी जी अद्भुत विलक्षण महान विभूति, उनकी बहुत कृपा फतेहपुर के ऊपर है। लक्ष्मीनाथ जी नगर शेख है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका आगे क्या, भविष्य में क्या प्लान है? और अभी जैसे हमारा विचार है कि कुछ यात्रियों को ठहरने के लिए व्यवस्था हम लोग जल्द निर्माण की सोच रहे हैं। जैसे दूर दराज के यात्री आते हैं, सालासर पैदल यात्री जो आते हैं हरियाणा से, इस इलाके में उचित व्यवस्था ठहरने की नहीं है। रात को जैसे लोग पंडालों में उनको व्यवस्था देते हैं, फ्री व्यवस्था भी होती है। हम लोग सोच रहे हैं कि शरद पूर्णिमा का जो सालासर में होता है मेला होता है, उसके दौरान बहुत लाखों आदमी पैदल हरियाणा से आते हैं। हाँ, फतेहपुर होके जाते हैं। तो वो लोग लगभग फतेहपुर होके जाते हैं। तो उनको अभी हमारे यहाँ भी आए थे, हम लोगों ने अभी उनको टेंट की व्यवस्था देकर ठहराया था, काफ़ी लोग ठहरे भी थे। उसी समय हम लोगों ने विचार किया कुछ कमरे उनके लिए और बना दिए जाएं या उनके ठहरने की उचित व्यवस्था कर दी जाए। अब ये नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं कि अच्छा, एक प्रश्न मेरा, आपने जो पैदल यात्रियों का जिक्र किया है तब, कि हरियाणा से चलकर सालासर पैदल जा रहे हैं, वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब उनके मन में किस तरह का विचार आता होगा? सोचिए, आप भी अगर पैदल कहीं जा रहे हो या मैं भी जा रहा हूँ, तब एक तरफ वीआईपी गेट से लोग अंदर जा रहे हैं और एक तरफ वो पैदल जा रहे हैं, उनको जिगजैग में से घूमना पड़ता है और उसके बाद उनको भगवान के दर्शन होते हैं। और एक वीआईपी गेट से परमात्मा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तो वीआईपी, जो लोग वीआईपी दर्शन करते हैं, हाँ, क्या आप ये मानते हैं उनको परमात्मा जल्दी मिलता है? तपस्या में ही परमात्मा है। तो फिर वीआईपी गेट क्यों? लोगों का अभी ये कल्चर हो गया है कि समय नहीं है, जबकि समय परमात्मा को तो देना ही चाहिए। ये वीआईपी कल्चर जो है ना, वो
मंदिरों में भी वीआईपी कल्चर होना अच्छी बिल्कुल, बात है। आप सत्य कहते हैं। और लोग खुद करवाते हैं। मंदिर कमेटी अगर नहीं भी चाहती है तो लोग क्या उस सिस्टम को खुद ही खराब कर दे। जल्दी हम लोगों को महाराज जी दर्शन हाँ करा बिल्कुल, दीजिए। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, तो क्योंकि पब्लिक लोग को ही भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पब्लिक को भी धैर्य रखना चाहिए। भगवान के अगर द्वार पे जा रहे हैं तो कुछ समय लगे तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए उतना समय हम लोग उस परमात्मा के घर में व्यतीत करें। इससे बढ़िया हमारा क्या टाइम। अगर एक दर्शन में अपने को 2 से 4 घंटे लग रहे हैं तो 4 घंटे तो आप उस भूमि पर हैं जहाँ भगवान है। इससे बढ़िया मौका और क्या मिलेगा। एक चीज अपन सोचते हैं कि मान लीजिए कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा खिलाड़ी है, अभिनेता है, उसको जल्दी है अपने कार्यवश और वो जल्दी दर्शन करना चाहता है। वो जो जिग में खड़े लोग हैं जो पैदल चल के आ रहे हैं, अगर वो बंदा उनके सामने जाकर ये कहे, कमेटी वाले उसको उनके सामने ले जाकर के ये विनय पूर्वक उनसे कहलवाएं कि मुझे अपने कार्यवश बहुत जल्दी है, तो आप कहें तो मैं पहले दर्शन कराऊं। तो देखो सोचिए कितनी ऐसी व्यवस्था प्रशासन करना भी चाहिए। अगर कोई सेलिब्रिटी है तो पब्लिक उसको उसके पीछे हो लेगी। तो प्रशासन भी खुद ये चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी दर्शन करके यहाँ से निपट जाए, जिससे अव्यवस्था ना फैले। हाँ अभी कोई भी आ देखो, अब भक्त लोग लाइन में लगे। अब कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी अगर आ जाती है तो जो लाइन सिस्टम है ना वो सारा आगे पीछे हो जाए। इसलिए प्रशासन भी स्वयं चाहता है कि जो वीआईपी आते हैं वो दर्शन करे जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन ये जनता में होना चाहिए। जनता में तो जागरूकता उस समय क्या हो जाती है, अगर कोई सेलिब्रिटी अगर लाइन में लग के दर्शन करती है तो जनता उस समय भगवान को भूल के उस सेलिब्रिटी के पीछे लग जाती है। हम कल्पना करते हैं कि लोगों में इतनी बुद्धि हो कि वो ये समझे कि हम भगवान के दर्शन करने आए हैं, ऐसा न कि इस सितारे के या इस वीआईपी के। इस भौतिक संसार में अभी इतनी जागृति की कमी है। ये जागृति ऐसे तो आप देखो कुंभ में लोग 10-10 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। हाँ, कुंभ स्नान में ये उनकी आस्था है और उस आस्था के हिसाब से वो स्वयं अपने आप ली जाती है। आस्था उनकी उस मंदिर में जाने के लिए भी है, लेकिन मन उस समय डामाडोल हो जाता है जब सामने सेलिब्रिटी कोई हो जाती है। सही है। ये बात है। ये आप क्या है कि काफ़ी आपको ज्ञान है, इसलिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरी जिज्ञासा है। ये यहाँ पे कुंभ में जो शाही स्नान बोलते हैं, उसमें जो शाही शब्द है, शाही, ये शब्द कहाँ से आ गया? प्राचीन समय से लिया हुआ शब्द है और इसको रिसेंटली अभी इस महाकुंभ में, ये महाकुंभ है, कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है। 144 साल बाद में ऐसा स्वयं बन रहा है इससे, ये महाकुंभ है। और इसको अभी शाही स्नान की जगह साधु संतों की मीटिंग द्वारा फैसला गया, ये अमृत स्नान कर दिया गया। बहुत बढ़िया, हो जाना चाहिए था बहुत पहले। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। उसको आज ये कर दिया। ये जो कुंभ जो होता है वो अमृत की बूंदे छटकने के उपरांत जब संगम में उस स्थान पे गिरे, वही स्नान है। तो अब से इसको नई व्यवस्था दी, अमृत स्नान कर दिया। क्या बात है। और ये बहुत सुंदर और वैदिक शब्द है और भगवान बहुत ही बढ़िया बताया अमृत अमृत स्नान। विद्वान व्यक्ति से बात करने से जिज्ञासाओं में समाधान होता है, इसलिए इसको अमृत, ये शाही स्नान की जगह एक्चुअल अमृत स्नान ही है। बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए, आपने इतना समय दिया, फिर कभी जरूर समय मिला तो और भी आपकी आगे की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।